शिरोमणि संताजी जगनाड़े महाराज की। संत का कार्य मानव जाति के लिए होता है। आप सभी जानते हैं कि संत संताजी महाराज एक महान संत बने और उन्होंने इसी तरह समाज सुधार का कार्य किया। उन्होंने संत तुकाराम महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारा काम किया और महाराष्ट्र में तेली समाज का गठन किया। संताजी महाराज का जन्म 8 दिसंबर 1624 को हुआ था। दादाजी भिषेक जगन्नाडे, पिता विठोबा शेठ और माता मथुबाई सुंदरब्रे में एक अश्वेत परिवार से हैं। संताजी की शिक्षा केवल पढ़ने, लिखने और हिसाब रखने तक ही सीमित थी। घर में भी हालात उतने ही अच्छे थे, इसलिए संताजी को कोई कमी महसूस नहीं हुई। 10 साल की उम्र में उनके पिता ने संताजी को उन्हें तेल व्यवसाय से परिचित कराने की अनुमति दी और शादी भी साल में खेड़ के कहीने परिवार की यमुनाबाई से हुई थी। यमुना उम्र में बहुत छोटी थी। दुनिया क्या है यह उनमें से किसी को भी नहीं पता था। उस समय समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। संताजी महाराज और तुकाराम महाराज की मुलाकात शेख 1562 में यानी जनवरी 1640 में हुई थी। तुकोबा की पहली पत्नी रहमाबाई का संतू नाम का एक पुत्र था। 1.5 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। रखमाबाई की भी पुरानी अस्थमा से मृत्यु हो गई। संतजी को कीर्तन में देखकर तुकारामन को अपने पुत्र की याद आई। चूंकि उनके बेटे का नाम भी संतू है, उन्होंने संताजी के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित किया। इसलिए महाराज ने संताजी को अपने संग में रखा। तुकाराम महाराज के रचयिता के रूप में संताजी महाराज के लेखन और भजन मिलते हैं। वास्तव में तुकाराम महाराज को ऐसे लेखक की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं लिख पढ़ सकते थे, लेकिन कीर्तन के अवसर पर वे छोटी छोटी कविताएं और उनके मुंह से नए नए अभंग निकलते थे। संतजी तुकाराम महाराज को अपनी गुरुस्थानी मानते थे और उन्हीं की बदौलत आज हमें तुकाराम महाराज के अनमोल साहित्य का खजाना मिला है। संताजी का किरदार बेहद खूबसूरत था। वो तुकाराम के नए अभंग अपनी पुस्तक में लिखते थे। उन्होंने हजारों अभंगों को इकट्ठा करने के लिए रखा है। इतिहास ने दिखाया है कि लोग तुकाराम महाराज की महिमा को संतजी महाराज के कारण ही समझते थे। उनकी स्मृति वाकई काबिले तारीफ थी। उनके द्वारा बनाए गए घन्य अभंग आज भी कई जगहों पर सुने जा सकते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। संताजी महाराज को युवावस्था में ही तुकरत महाराज का कीर्तन सुनने को मिला और तभी से उन्हें कीर्तन का शौक हो गया और उसी से वे तुकाराम महाराज की ओर ऐसे आकर्षित हो गए मानो उनका किसी तुकाराम महाराज के साथ पहले से ही संबंध रहा हो। संतजी महाराज की कड़ी मेहनत के कारण तुकाराम की गाथा बच गई। तुकाराम महाराज के नियमित सहयोग और मार्गदर्शन के कारण संताजी का अवतार तय हो गया था। चाकन के कीर्तन के बाद संतजी हर समय तुकाराम महाराज की संगत में रहने लगे। महाराज के संग के कीर्तन का संताजी के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और घर और दुनिया की उपेक्षा करने लगे। दैनिक कीर्तन और अभंग के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। कोई भी ब्राह्मण समस्या को हल करने के लिए नहीं जा रहा था। इसका खामियाजा ब्राह्मणों को भुगतना पड़ा। उसे दक्षिणा मिलना बंद हो गया और उसका सारा गुस्सा तुकाराम महाराज पर चला गया। तुकाराम महाराज के खिलाफ धर्मसभा आयोजित की गई और धार्मिक अदालत में मुकदमा दायर किया गया और यहीं रामेश्वर भट्ट खुद जज के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने फैसला सुनाया। तुकाराम को गाथा लिखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह शूद्र है। कीर्तन करने और शिलान्यास करने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी संपत्ति को जब्त करें और उसे गांव से बाहर निकाल दें और उसकी गाथा को इंद्रायणी नदी में बहा दिया। ऐसा परिणाम स्वयं रामेश्वर भट्ट ने दिया था। तुकाराम महाराज को कई बार पीटा गया। उनके संताजी महाराज साक्षी हैं। उन्होंने तुकाराम महाराज को कभी अकेला नहीं छोड़ा। संताजी महाराज को कई बार धमकी भी दी गई थी और उन पर कई बार हमला भी किया जा चुका है। क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं तो तुम नहीं बचोगे और तुम्हारा भी। फिर भी संताजी महाराज भयभीत नहीं हुए। रामेश्वर भट्ट द्वारा तुकोबराय की गाथा को इंद्रायणी में विसर्जित करने का परिणाम हृदय विदारक था। अभंग द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें जीवन भर कड़ी मेहनत के बाद धार्मिक दबाव के कारण डूब गईं। संताजी महाराज के अगले 13 दिनों में उन्होंने अपनी प्यास और भूख खो दी और अपनी धारा प्रवाह स्मृति के बल पर फिर से अभंग लिखना शुरू कर दिया। सभी अभंग कीर्तन जैसे थे फिर से लिखे गए। इंद्रायणी नदी से गाथा सूख गई, पांडुरंग प्रसन्न हुए, चमत्कार हुआ। इस तरह के प्रचार को सर्वज्ञ बना दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग यह सब जानते थे।
संत जी महाराज द्वारा तुकाराम महाराज के गाथा गीत की रक्षा ने लोगों को उनकी सराहना की और उनमें सम्मान, प्रेम और विश्वास पैदा किया। संताजी महाराज द्वारा किए गए योगदान की हमारे समाज द्वारा बहुत सराहना की जाती है। अभंग के माध्यम से आज भी हमें उनकी शिक्षाओं की याद दिलाई जाती है। ऐसा करें कि कथन की महिमा बनी रहे, उसके लिए हमें मानव जन्म मिला है, इसका इस्तेमाल करें। खबरदार, मेरी जाति के तेलों के लिए मौत अपरिहार्य है, वो किसी भी क्षण आ जाएगा, उसका सामना करो, इस जीवन का सदुपयोग करें। संताजी महाराज ने सुझाव दिया कि मनुष्य एक बार जन्म लेने के बाद फिर नहीं आएगा। उसके बाद 76 वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष की 13 तारीख को संताजी महाराज का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुए अंतिम संस्कार में भजनों का जुलूस चल रहा था। उनके शरीर माला, फूल माला और धन से लदे हुए थे। विठल के नाम पर उन्हें विदाई दी जा रही थी। उस स्थान को शुद्ध करने के लिए गड्ढा खोदकर उस पर बेलपत्र, तुलसी के पत्ते, चंदन और नमक डाल दें। संताजी महाराज के शरीर को लकड़ी की थाली में रखा गया था और आने वाले सभी भक्तों ने हरिनामा के अलार्म पर बहुत कीचड़ फेंका, लेकिन उनका चेहरा नहीं निकला और चमकीला दिख रहा था। लेकिन बहुत दिनों बाद कुछ लोगों को एहसास हुआ कि तुकाराम महाराज ने संताजी महाराज से वादा किया था कि मैं आपके अंतिम क्षण में आपको अंतिम दर्शन देने और आपको एक मुट्ठी देने जरूर आऊंगा। इस तरह की बातें याद आने के बाद उन्होंने मिट्टी डालना बंद कर दिया। सुबह सुबह प्रकाश की एक बड़ी किरण चमकी और कुछ ही क्षणों में तुकाराम महाराज प्रकट हो गए और पांडुरंग का जप करते हुए वे संताजी महाराज के शरीर के पास गए। संताजी महाराज के शरीर पर 3 मुट्ठी मिट्टी डाली गई और क्या चमत्कार है कि संताजी महाराज का शिरकमल पूरी तरह से ढक गया। तुकाराम महाराज पांडुरंग पांडुरंग कहते हुए गायब हो गए, लेकिन समय के साथ उन्होंने संताजी महाराज के बारे में कहा, चरिता गोधन मेरे अंतिम शब्द हमें आना था एक तैलिया कारण, देखे 3 मुठियां मरी हुई, फिर खोया चेहरा, आओ तुका संत सिर्फ विष्णु लोग। संताजी महाराज की अंत्येष्टि के बाद मार्गशीर्ष वाद्य चाकन, खेड़, कड़ूस, पुणे शहर और महाराष्ट्र के कोनों से होकर गुजरा। वहाँ बहुत से भक्त जाते हैं और सभी ग्रामीणों की मदद से मनाते हैं। उस समय भजन कीर्तन और प्रसाद के माध्यम से भोजन का कार्यक्रम होता है। हालांकि संत जी महाराज तुकाराम महाराज के 14 तालकारों में से एक हैं, लेकिन संत जी महाराज ने तुकाराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत काम किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के अभंगों की रचना की है। इससे सिद्ध होता है कि संताजी भक्त थे। चूंकि संत जी महाराज लगातार तुकाराम महाराज के साथ थे, वे भी पांडुरंगा से मिले थे। यह एक तथ्य है कि तुकाराम महाराज, जिनकी भक्ति के कारण अपने अंतिम दिनों में वैकुंठ में निधन हो गया, उन्हें मृत्यु की दुनिया में लौटना पड़ा। उनके कार्यों को समाज के सभी भाई बहनों को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। जिस किसी तेली मित्र ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।